नमस्कार दोस्तों, गुड मॉर्निंग, सुप्रभात, राधे राधे, जय श्री कृष्णा। आप सभी दोस्तों का स्वागत है सूझो बुलेटिन के आज के इस अंक में। आप सभी का गुड मॉर्निंग, नमस्कार, जय श्री राम के साथ स्वागत करते हैं, अभिनंदन करते हैं, नमस्कार करते हैं आप सभी को आज की सुप्रभात। चलिए मित्रों, आज बात करेंगे हम लोग 8 जनवरी 2023 के सूझो बुलेटिन के अंक में आपके लिए क्या कुछ प्रकाशित हुआ। और ये आप लोग समझिए कि आपके सभी एग्जाम के लिए एक बूस्टर डोज की तरह काम कर रहा है। और जो मित्र कह रहे थे सर सीईटी में तो एक दो सवाल ही आएंगे करंट अफेयर से, वो लोग अंदाजा लगा लीजिए कि एक एक पेपर में 15-15 सवाल आप लोगों से करंट अफेयर से रिलेटेड पूछे गए। अब आपको वो सवाल मिले या नहीं मिले उसका तो मैं क्या कह सकता हूं, लेकिन 15 के आसपास सवाल, और अगर करंट के इकोनॉमिक्स के सवाल और अगर पॉलिटी के मिला दिए जाए करंट अफेयर से रिलेटेड सवाल तो 20 से 25 सवाल आपसे हर पारी में पूछे गए हैं। तो उम्मीद है कि आगामी भर्ती परीक्षाओं के लिए आप लोग थोड़ा सचेत हों और ये सूझो बुलेटिन का अंक आपकी इस यात्रा में मील का पत्थर साबित होगा, इसमें कोई दो राय नहीं है। क्योंकि राजस्थान करंट अफेयर से जितने भी सवाल पूछे गए वो आपके सूझो बुलेटिन से ही पूछे गए थे और उम्मीद है आपने बेहतर तरीके से उन सवालों को मैनेज किया होगा। आगे भी आप लोग इन सूझो बुलेटिन की इस क्लास पर भरोसा रखें और अपनी तैयारी को बहुत अच्छे से करते जाएं। तो अब मैं आज की कहानी को शुरू करने जा रहा हूं। बहादुर, प्रेम और सवाईदान सभी को नमस्कार। सबसे पहले महात्मा गांधी ने लिखा, अपने आसपास रहने वालों की सेवा में ओतप्रोत हो जाना स्वदेशी धर्म है। क्या है? अपने आसपास रहने वाले लोगों की सेवा करना, उनके लिए उनके दुख दर्द में शामिल होना, उनके लिए अपने आप को समर्पित करना, यानी कि हर गरीब, हर वंचित, हर शोषित तक अपनी पहुंच बनाना और उनकी सहायता करने वाला व्यक्ति जो है वो स्वदेशी धर्म का क्या करता है? पालन करता है। आज हम लोग बातचीत करते हैं उन सवालों के बारे में जो आपकी परीक्षा की दृष्टि से इंपॉर्टेंट है। यहां देखिए, राजस्थान के 90% लोगों को स्वास्थ्य सुरक्षा मिले, इसके लिए राष्ट्रीय दंत चिकित्सक प्रशिक्षण कार्यशाला जो है वो अभी हाल ही में एसएमएस मेडिकल कॉलेज जयपुर में आयोजित की गई थी। एसएमएस मेडिकल कॉलेज जयपुर में अभी हाल ही में राष्ट्रीय दंत चिकित्सक प्रशिक्षण कार्यशाला जो आयोजित की गई उसका उद्घाटन किसके द्वारा किया गया? अगर ये सवाल पूछा जाए तो आपको जवाब देना है राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत जी के द्वारा इसका आगाज किया गया। एसएमएस मेडिकल कॉलेज में राजस्थान स्टेट डेंटल काउंसिल द्वारा आयोजित राष्ट्रीय दंत चिकित्सक प्रशिक्षण कार्यशाला में कहा कि आम जन को स्वास्थ्य बीमा देने में राजस्थान प्रदेश में नंबर 1 है और 90% लोगों को चिरंजीवी योजना के तहत जो है वो स्वास्थ्य बीमा कवरेज प्रदान किया जा रहा है। और अभी देश में मात्र 41% लोगों के पास जहां स्वास्थ्य बीमा कवरेज है, वहीं राजस्थान में 90% लोगों के पास ये स्वास्थ्य बीमा कवरेज हो रहा है। ये अपने आप में एक क्या है? हाँ जी, यहां पर अपने आप में एक देश के सामने मिसाल है। स्वास्थ्य के क्षेत्र में संचालित जन कल्याणकारी योजनाओं से राजस्थान मॉडल स्टेट बनकर उभर रहा है और डेंटल कॉलेज में अत्याधुनिक सुविधाओं के लिए 100 करोड़ रुपए मुख्यमंत्री ने घोषित किए। मुख्यमंत्री ने कहा कि समय के साथ लोगों की स्वास्थ्य के प्रति जागरूकता बढ़ी है, इसी क्रम में दंत चिकित्सा का महत्व भी बढ़ा है। जयपुर डेंटल कॉलेज में अत्याधुनिक सुविधाओं के लिए 100 करोड़ रुपए का बजट आवंटित किया गया है। साथ ही जोधपुर में डेंटल कॉलेज खुलने जा रहा है, यानी अभी बजट जो हुआ था 22-23 का, उसमें डेंटल कॉलेज राजस्थान में जो है वो जोधपुर में खोले जाने की क्या की गई थी? घोषणा की गई थी। सरकारी और निजी दोनों क्षेत्रों में दंत चिकित्सा में अभूतपूर्व प्रगति हुई है, जिसके कारण आज प्रदेश में 14 निजी डेंटल कॉलेज हैं। आज शहर में उत्कृष्ट डेंटल अस्पताल खुल चुके हैं। आगामी राज्य बजट में दंत चिकित्सा से संबंधित सभी मांगों का विशेष ध्यान क्या किया जाएगा? रखा जाएगा। ये राजस्थान के जयपुर में एसएमएस हॉस्पिटल के पास में आईपीडी टावर जो बनाया जा रहा है उसका अवलोकन भी राजस्थान के मुख्यमंत्री ने किया। मुख्यमंत्री ने इस दौरान एसएमएस अस्पताल में बन रहे 24 मंजिला आईपीडी टावर का अवलोकन भी किया। जयपुर विकास प्राधिकरण के आयुक्त श्री रवि जैन ने मुख्यमंत्री को आईपीडी टावर के निर्माण कार्यों की प्रगति के बारे में क्या करवाया? अवगत कराया। उन्होंने ये बताया मुख्यमंत्री को कि कार्य कहां तक हो चुका है, कितना आगे चल रहा है और कौन कौन सी सेवाएं इसमें अभी तक आगे और प्रदान की जा रही है। तो राजस्थान के मुख्यमंत्री द्वारा अभी हाल ही में कहां पर पहली बार राष्ट्रीय डेंटल प्रशिक्षण कार्यशाला का शुभारंभ किया गया? तो एसएमएस मेडिकल कॉलेज जयपुर के अंदर किया गया। आईपीडी टावर कहां बन रहा है? जयपुर में बन रहा है। डेंटल कॉलेज के अत्याधुनिक सुविधाओं के लिए अभी हाल ही में राजस्थान के मुख्यमंत्री द्वारा कितनी राशि स्वीकृत की गई है? 100 करोड़ रुपए की राशि स्वीकृत की गई है। इसके बाद आते हैं, अब बिगुल बच चुका है राजीव गांधी शहरी ओलंपिक का और आपको मालूम है यहां से सवाल निश्चित आएगा।
हर भर्ती परीक्षा में ग्रामीण ओलंपिक हुआ तो मैंने कहा था कि ग्रामीण ओलंपिक पर 100% सवाल आएगा और हर भर्ती में उससे रिलेटेड सवाल पूछा जा रहा है। हालांकि सीईटी में उससे रिलेटेड कोई सवाल नहीं पूछा गया। ठीक है। राजीव गांधी शहरी ओलंपिक 7,000 से अधिक लोगों ने खेलने के लिए अभी तक पंजीकरण इसके अंतर्गत करवाया है। और कौन कौन से खेल इसमें खेले जाएंगे ये आपको मैं पहले ही बता चुका हूं कि इसमें कुल 7 खेल जो हैं उनको क्या किया जाएगा, खेला जाएगा। कौन कौन से ऐसे 7 गेम हैं जिनके बारे में भी जरा देख सकते हैं आप लोग। यहां पर कबड्डी खेला जाएगा, उसके अलावा टेनिस बॉल क्रिकेट खेला जाएगा, वॉलीबॉल खेला जाएगा, बास्केटबॉल खेला जाएगा, खो खो, एथलेटिक्स में 100 मीटर, 200 मीटर और 400 मीटर की प्रतियोगिता होगी। अलग क्या है सर, यहाँ फुटबॉल अलग है, फुटबॉल प्रतियोगिता जो है वो अलग है। पीछे वाले में हॉकी अलग था, इस बार हॉकी नहीं खेला जा रहा है, इस बार फुटबॉल खेला जा रहा है। दूसरी बात सर, एक और बात भी अलग है, और क्या है, पहले बास्केटबॉल जो है वो राजस्थान के इन खेलों में शामिल नहीं था, इस बार शूटिंग के स्थान पर किसको शामिल किया गया है, शूटिंग के स्थान पर इसको शामिल किया गया है। इसके अलावा पीछे एथलेटिक्स भी शामिल नहीं था, इस बार एथलेटिक्स को भी शामिल किया गया है। तो मित्रों 1 नंबर, 2 नंबर, 3 नंबर, 4 नंबर, 5 नंबर, 6 नंबर और 7 नंबर, ये 7 गेम जो है वो खेले जाएंगे। इसमें कुल 7,000 और 486 पंजीकरण अभी तक इसके अंतर्गत करवाए गए हैं। तो राजस्थान में खेलों का माहौल तैयार है और इसके लिए राजीव गांधी ग्रामीण ओलंपिक अब शुरू होने जा रहे हैं 26 जनवरी से। 7,000 से अधिक लोगों ने पंजीकरण कराया है, इसके लिए रजिस्ट्रेशन शुरू हो गए हैं। इन खेलों के आयोजन राज्य के 240 नगरीय निकायों में होगा। 10 नगर निगम, 36 जो नगर परिषद है, देखिए यहां कल हम लोग बातचीत कर रहे हैं नगर परिषद के बारे में, है ना। 10 नगर निगम राजस्थान के अंदर है और नगर परिषद की हम लोग कल परसों बातचीत कर रहे थे, यहां लिखा है 36 नगर परिषद। देखिएगा यहां पर लिखा है 194 नगर पालिकाएं जो है यहां पर क्या किया जाएगा, इनका आगाज किया जाएगा। पहले चरण का आयोजन 26 से लेकर 31 जनवरी तक होगा। दूसरे चरण का आयोजन 13 से लेकर 16 फरवरी तक होगा, जो कि जिला स्तर पर होगा। जिला स्तर के विजेता टीमें जो है वो राज्य स्तर पर क्या करेगी, भाग लेगी। आपको भी रजिस्ट्रेशन कराना चाहिए, जो थोड़ा बहुत भी खेल सकते हैं ना मेरे मित्रों, वो क्या करना चाहिए, उनको रजिस्ट्रेशन कराना चाहिए। जो 100 मीटर दौड़ सकते हैं, 200 मीटर दौड़ सकते हैं, 400 मीटर दौड़ सकते हैं। अपनी पूरी टीम नहीं बन रही तो आप खुद का इंडिविजुअल रजिस्ट्रेशन उसके अंदर करवा लीजिएगा। भविष्य में हाउ हो सकता है कि आपको इन राजीव गांधी ओलंपिक खेलों में विजेता के तौर पर अगर आप रहे हैं तो आपको किसी न किसी प्रकार का क्या मिल सकता है, फायदा मिल सकता है। हाँ जी, हाँ चलिए सर, चेत सीईटी के क्वेश्चंस भी कराना सर प्लीज। जी श्रुति जी, सब कराएंगे, आप चिंता मत करो। आज की करंट अफेयर्स के बाद एक क्लास आपके सामने रखी जाएगी जिसमें एक दिन राजस्थान करंट अफेयर्स, एक दिन राजस्थान का इतिहास, एक दिन राजस्थान की कला संस्कृति, एक दिन राजस्थान की राज्य व्यवस्था, इकोनॉमिक्स, जितने भी सवाल पूछे गए आपको सब्जेक्ट वाइज सारे सवाल जो हैं वो रोजाना 2-3 दिन में सारे सवाल मिलेंगे। आज आपकी शायद 8 बजे से 9 बजे तक जो क्लास होगी वो करंट अफेयर्स के सभी सवाल जो हैं वो आपको डिस्कस किए जाएंगे, सीईटी में जितने भी आए हैं वो सब। चलिए राजस्थान के, तो ये मैंने बताया है, ये वाला गेम वाला मामला जो है वो आपकी परीक्षा की दृष्टि से इंपॉर्टेंट है। आज ही आप लोग इसको रट्टा मार कर छोड़ दो। कबड्डी, टेनिस बॉल, क्रिकेट, वॉलीबॉल, फुटबॉल, बास्केटबॉल, खो खो, एथलेटिक्स, लेकिन ध्यान रखना खो खो सिर्फ बालिकाओं के लिए है। एथलेटिक्स में 100 मीटर, 200 मीटर और 400 मीटर है। ये सब आपकी परीक्षा की दृष्टि से अत्यंत महत्वपूर्ण बातें जो है वो मैंने आपको बता दी है। चलिए अगली बातचीत हम लोग करते हैं। यहाँ क्या है, सीकर स्टेडियम का लोकार्पण किसके द्वारा किया गया है, ये जरा सुन लीजिएगा। खेल राज्य मंत्री श्री अशोक चांदना जी ने सीकर जिले के लक्ष्मणगढ़ क्षेत्र के काछवा में 2.5 करोड़ रुपए की लागत से बने खेल स्टेडियम का लोकार्पण किया है और उन्होंने कहा कि राज्य सरकार ने हाल ही में राजीव गांधी ग्रामीण ओलंपिक खेलों का सफल आयोजन किया है। इसमें 8 से लेकर के 80 वर्ष तक के 30 लाख लोगों ने भाग लिया। पिछले 4 वर्षों में खेल सुविधाओं का विस्तार किया गया। पदक विजेता खिलाड़ियों को दी जाने वाली राशि में भी क्या कर दी गई है, बढ़ोतरी की गई है। तो चलिए अब हम लोग आगे बढ़ते हैं और अगली बातचीत आपको दिखाते हैं कि राष्ट्रीय जम्बूरी में आजकल क्या चल रहा है। ये चल रहा है राष्ट्रीय जम्बूरी में विशेष प्रकार के स्काउट गाइड्स जो हैं वो अलग अलग जो संस्कृति है उसकी छटा जम्बूरी मैदान में बिखेर रहे हैं। राष्ट्रीय जम्बूरी भारतीय संस्कृति का संगम, ये यहाँ पर झारखंड है, छत्तीसगढ़ है, नागालैंड है, उड़ीसा है, उत्तराखंड है, पंजाब है, जम्मू कश्मीर है, राजस्थान है। इनकी इतिहास, समृद्धि और कला संस्कृति का प्रदर्शन, राजस्थान का कालबेलिया नृत्य है, पंजाब का भांगड़ा है, ये सब यहाँ पर क्या किए जा रहे हैं, प्रस्तुत किए जा रहे हैं। राजस्थान की विकास प्रदर्शनी का लोगों में क्रेज है। ये राजस्थान के मुख्यमंत्री हैं
इधर इस प्रकार की विकास प्रदर्शनियों का आयोजन कर रहे हैं, लेकिन अफसोस की बात यह है कि युवाओं के साथ हो रहे घोर अन्याय का मुख्यमंत्री कोई जवाब नहीं दे रहे हैं। एक प्रदर्शनी पेपर आउट मॉडल प्रदर्शनी भी यहाँ आउट लगानी चाहिए, जिससे राज्य भर के लोगों को पता चले कि भाई राजस्थान भी एक मॉडल स्टेट है पेपर आउट करने के मामले में। यहाँ पर जो है 18वीं स्काउट गाइड जम्बूरी में सूचना जनसंपर्क विभाग द्वारा मॉडल स्टेट विकास प्रदर्शन, देखिए राज्य भर में 4 वर्ष पूर्ण होने के अवसर पर अलग अलग जिलों में विकास प्रदर्शनियों का आयोजन किया जा रहा है। इस विकास प्रदर्शनी का उद्घाटन जो है वो राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत जी के द्वारा 4 तारीख को किया गया था। यानी 4 तारीख को जिस समय इस जम्बूरी का उद्घाटन हुआ था, जम्बूरी के उद्घाटन होने से पहले इस विकास प्रदर्शनी का उद्घाटन जो है वो राजस्थान के मुख्यमंत्री के द्वारा कर दिया गया था, जिसमें राजस्थान के 4 वर्षों से संचालित विभिन्न प्रकार की जो योजनाएं हैं उन योजनाओं को इसके अंतर्गत क्या किया गया है, प्रदर्शित किया गया है। चलिए इसके बाद में अगली बातचीत करते हैं कि और क्या क्या कहानियां और क्या क्या प्रदर्शन इस समय हो रहे हैं। ये खादी से बने हुए प्रोडक्ट भी यहाँ पर लगाए जा रहे हैं। अब है अगला सवाल, बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल, उस पर हम लोग बातचीत करते हैं और एक एक पॉइंट उसका महत्वपूर्ण है। राज्यपाल श्री कलराज मिश्र जी ने राजस्थान के जो राजस्थान विश्वविद्यालय है, राजस्थान का सबसे पुराना विश्वविद्यालय है, उसके 32वें दीक्षांत समारोह में क्या किया है, हिस्सा लिया कल। यानी राजस्थान के राज्यपाल होते हैं, आपको पता है राज्य में स्थित राज्यीय विश्वविद्यालय जो है उनके कुलपति होते हैं। ये सीईटी में सवाल पूछा गया। यानी राज्यीय जो क्या होते हैं मेरे दोस्तों, राज्यीय जो विश्वविद्यालय होते हैं उनके कुलाधिपति कौन होते हैं, तो उनके कुलाधिपति जो है वो राजस्थान के राज्यपाल होते हैं। हाँ जी सर जी, सभी इनिंग के करंट के क्वेश्चन करवाओ, सभी में मिला के 50 से ऊपर क्वेश्चन। हाँ आर एस स्टूडियो जी, वही सवाल आज हम डिस्कस करेंगे। क्लास 8 बजे से 9 बजे के बीच में जो होगी उसमें 50 से अधिक सवाल जो पूछे गए उन सभी पर हम लोग डिस्कस करेंगे और बाकी सब्जेक्ट वाइज भी रोजाना आपके सामने एक क्लास में प्रस्तुत करूंगा। तो चलिए, राजस्थान के मौलिक स्थापनाओं से जुड़ी शोध संस्कृति विकसित करने की जरूरत है। पहला सवाल, अभी राजस्थान विश्वविद्यालय जो है उसका कौन सा दीक्षांत समारोह मनाया गया, 32वां दीक्षांत समारोह मनाया गया। पहली बात तो ये ध्यान रखना है। दूसरी बात ये ध्यान रखना है मेरे मित्रों की राजस्थान विश्वविद्यालय अभी 77 वर्ष का हो चुका है। कितने वर्ष का हो गया है, 77 वर्ष इसने अपनी स्थापना के पूरे कर लिए हैं और इसका 77वें स्थापना दिवस के अवसर पर यह कार्यक्रम जो है वो आयोजित किया गया। ये राजस्थान विश्वविद्यालय कुलपति राजीव जैन हैं। कौन है भाई, राजीव जैन साहब हैं। और ये हमारे राजस्थान के राज्यपाल कलराज मिश्र साहब हैं। कलराज मिश्र जो हैं वो आपको ध्यान रखना है, कलराज मिश्र हैं। और राजस्थान में स्थित प्रत्येक विश्वविद्यालय के कुलाधिपति नहीं है, ध्यान रखना। राजस्थान के केंद्रीय विश्वविद्यालय के कुलाधिपति राष्ट्रपति होते हैं। ये अंतिम पारी में कल सवाल पूछा गया था, ये ध्यान रखना है वरना मार खा जाओगे कहीं। विश्वविद्यालय में संविधान पार्क का भी इस समय शिलान्यास किया गया। 395 विद्यार्थियों को पीएचडी की उपाधि इस समय प्रदान की गई। और क्या क्या हुआ उस पर भी जरा गौर फरमाइएगा। स्थापना दिवस पर इन्होंने भाग लिया और रविवार को राजस्थान विश्वविद्यालय के 77वें स्थापना दिवस के अवसर पर आयोजित 32वें दीक्षांत समारोह में संबोधित कर रहे थे। उन्होंने इस अवसर पर राजस्थान विश्वविद्यालय के केंद्रीय पुस्तकालय भवन के सामने स्थित उद्यान में संविधान उद्यान का भी क्या किया, इस समय शिलान्यास किया। और राजस्थान की लोक संस्कृति से जुड़ी खेल और सांस्कृतिक गतिविधियों के लिए विद्यार्थियों को प्रोत्साहित इन्होंने किया। दीक्षांत समारोह के अवसर पर राजीव जैन और कुलपति हैं प्रतिवेदन प्रस्तुत किया। विश्वविद्यालय की शैक्षणिक सह शैक्षणिक गतिविधियों के बारे में इन्होंने राज्यपाल के सामने अपनी जानकारी अवगत कराई। अब बात करते हैं अगले महत्वपूर्ण पॉइंट पर। कृषि के लिए पर्याप्त बिजली उपलब्ध रहेगी। सोमवार से 3 दिनों के लिए उद्योगों में रोज 3 घंटे 75% तक बिजली कटौती की जाएगी, ऐसा राजस्थान के मुख्यमंत्री ने कहा है। गांव तो अंधेरे में जी रहे हैं आजकल, क्योंकि जैसे ही सुबह 4 बजते हैं उसी के साथ लाइट जो है वो चली जाती है। तो राजस्थान में तो बिजली कटौती वैसे ही हो रही है, लेकिन कृषि के लिए पर्याप्त बिजली उपलब्ध रहेगी। सोमवार से 3 दिनों के लिए उद्योगों में रोज 3 घंटे 75% तक बिजली क्या की जाएगी, कटौती की जाएगी। ये समाचार दिया है पहले उद्योगों वालों को, लेकिन उनको तो मिलेगी बिजली। मूल बिजली कटेगी किसानों की। राजस्थान उद्योग रत्न पुरस्कार के लिए 15 जनवरी तक आप आवेदन कर सकते हैं। देखिए, उद्योग रत्न अवार्ड पिछले वर्ष अभी दिए गए थे, आपको मालूम है। अभी आगामी वर्ष के लिए 2021-22 के लिए आवेदन आमंत्रित कर लिए गए हैं। सूक्ष्म लघु मध्यम उद्यमी हस्तशिल्पी और बुनकर जो हैं
उनको सम्मानित करने के लिए अभी आवेदन मांगे गए और जो लोग 15 जनवरी तक आवेदन करेंगे सरकार उनको जल्दी उद्योग रत्न अवार्ड से सम्मानित करेगी। तंबाकू मुक्त अलवर अभियान के तहत चालान और समझाइश, यानी अभी हाल ही में तंबाकू मुक्त अलवर अभियान राजस्थान के अलवर जिले में संचालित किया जा रहा है ताकि लोग जो है वो तंबाकू के दुष्परिणामों से क्या हो सके, अवगत हो सके। बांसवाड़े में माही महोत्सव की धूम है। अभी हाल ही में माही महोत्सव राजस्थान के किस जिले में मनाया जा रहा है, ऐसा सवाल अगर आपसे पूछे तो आप ध्यान रखिएगा माही महोत्सव अभी राजस्थान में माही नदी के किनारे पर कहां पर आयोजित हो रहा है, बांसवाड़ा। बांसवाड़ा में परंपरागत माही महोत्सव का आगाज हो गया। जनजातीय क्षेत्रीय विकास मंत्री अर्जुन सिंह बावनिया ने शोभा यात्रा को हरी झंडी दिखाकर क्या किया, रवाना किया है। महोत्सव में लोक संस्कृति की झलक देखने को मिल रही है। विभिन्न लोक कलाकारों के साथ ही स्कूलों के 1500 छात्र छात्राओं ने भी इस कार्यक्रम में सांस्कृतिक प्रस्तुतियां जो है वो प्रस्तुत की। तो माही महोत्सव का आयोजन राजस्थान के बांसवाड़ा जिलों में, ये हमको ध्यान रखनी है। और पतंगों में चाइनीज मांझे का प्रयोग ना करें भाई, आपकी खुशी किसी दूसरे व्यक्ति की जीवन यात्रा को समाप्त कर सकती है, इसलिए ध्यान रखिएगा कि ये चाइनीज मांझा जो है इसकी धार बड़ी तेज होती है, इसका यूज ना करें। तंबाकू मुक्त अलवर अभियान राजस्थान के अलवर जिले में संचालित है। उद्योग रत्न अवार्ड जो है वो दिए जाएंगे, 15 जनवरी तक आप आवेदन कर सकते हैं। राजस्थान विश्वविद्यालय का अभी हाल ही में 32वां दीक्षांत समारोह और 77वां स्थापना दिवस मनाया गया और इस विश्वविद्यालय के कुलपति राजीव जैन साहब हैं, ये आपको ध्यान रखना है। इसके बाद में कृषि के लिए पर्याप्त बिजली उपलब्ध रहेगी, ऐसा बिजली कटौती करने से पूर्व सूचना दी गई है राजस्थान के किसानों को। इसके बाद में अगली बातचीत राष्ट्रीय जम्बूरी से संबंधित है। जम्बूरी के बारे में आप सब लोग जानते हैं। सीकर जिले में लक्ष्मणगढ़ में खेल स्टेडियम का उद्घाटन अभी हाल ही में खेल मंत्री के द्वारा किया गया। डेंटल कॉलेज को अत्याधुनिक सुविधाओं के लिए 100 करोड़ रुपए की राशि दी गई है। और आईपीडी टावर जो 24 मंजिला बन रहा है राजस्थान के एसएमएस हॉस्पिटल के पास में, उसका अवलोकन किया। और राष्ट्रीय दंत चिकित्सक प्रशिक्षण कार्यशाला का उद्घाटन राजस्थान के मुख्यमंत्री ने किया। और राजीव गांधी शहरी ओलंपिक के अंदर 7 खेल जो आयोजित किए जाएंगे उनका आयोजन जो 26 जनवरी से होगा। आप भी अपना रजिस्ट्रेशन इसमें करवा सकते हैं। कबड्डी, टेनिस बॉल, क्रिकेट, वॉलीबॉल, फुटबॉल, बास्केटबॉल, खो खो, एथलेटिक्स में 100 मीटर, 200 मीटर और 400 मीटर की जो प्रतियोगिताएं हैं उनमें आप लोग हिस्सा ले सकते हैं। ये थी आज की सूजस ई बुलेटिन की कुछ सुर्खियां। मुझे इस पर बातचीत और भी करनी थी लेकिन आगामी क्लास में जो है वो भी लेनी है, तो आप लोग अगली क्लास में जो है वो जल्दी मेरे से मुलाकात करेंगे कुछ नए तथ्यों के साथ। कल से इस क्लास को थोड़ा मैं और जल्दी करने वाला हूं, यानी आधे घंटे पूरे आपको एक क्लास पढ़ाने वाले हैं, ताकि दिसंबर और नवंबर की सूजस जो मासिक पत्रिका आती है उसमें बहुत अच्छा शानदार कंटेंट इस बार दिया गया है, जहां से हर परीक्षा में सवाल पूछे जा रहे हैं। उसकी भी मैं रोजाना 5-10 मिनट आपसे बातचीत कर पाऊं, इसकी शुरुआत हम लोग करेंगे कल से। तो आज यही कहानी को समाप्त करते हैं और उम्मीद है आप सब बेहतर सर्दी में पढ़ाई कर रहे होंगे, आनंद ले रहे होंगे अपने इस यात्रा का। तो पढ़ाई की ये यात्रा आपके जीवन में हमेशा सुख हो, क्योंकि इस सुख के बाद जो आनंद आपको प्राप्त होने वाला है वो आपके जीवन को स्वर्णिम आभा और अपने जीवन को आगे बढ़ाने का एक अच्छा रास्ता देगा। सर जी, आज हम सभी किसान श्री डूंगरगढ़ में टोटली सरकार को लाइट के मामले में घेरने का काम करेंगे बाद में। तो चलिए मित्रों, आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। जय श्री राम। थैंक यू। हैव ए नाइस डे।